आज का दंगल राहुल गांधी के बयान और अदानी मसले पर जेपीसी जांच की मांग पर चल रहे घमासान को लेकर है। लंदन में राहुल गांधी के दिए बयान को लेकर आज भी संसद में कामकाज नहीं हो सका। एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से जोरदार हमला राहुल गांधी पर बोला गया। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल के सांसद अदानी मसले पर जेपीसी जांच की मांग को लेकर लगातार हंगामा कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने आज भी संसद भवन के बाहर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया है। आज राहुल गांधी संसद में भी थे और उन्होंने दावा किया है कि वो स्पीकर से मिलकर सदन में बोलने का मौका भी मांग चुके हैं। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो पहले सदन में बोलना चाहते हैं, फिर अपने बयान पर मीडिया के सामने कोई सफाई देंगे। राहुल गांधी संसद में बोलना चाहते हैं, सरकार भी संसद में राहुल से माफी की मांग कर रही है। तो क्या राहुल गांधी को संसद में बोलने का मौका मिलेगा या संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, जैसा कि लगातार सरकार पर वो आरोप लगा रहे हैं? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको राहुल गांधी और बीजेपी के वो बयान दिखाते हैं जो थोड़ी देर पहले दोनों ही पक्षों की ओर से देश के सामने आया है। आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद चार मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है। तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। कि राहुल गांधी जी फिर अवतरित हो गए और अवतरित होते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। आज भारत के लोकतंत्र को किसी ने अपमानित किया है, डिमीन किया है, तो वो है राहुल गांधी। आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए और हम राहुल गांधी की माफीनामा के लिए देश भर में कैंपेन करते रहेंगे। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की? ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ? तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे। आप भारत के लोकतंत्र का अपमान करेंगे, भारत की जनता के अभिमत का अपमान करेंगे और ऊपर से लंबे लंबे भाषण देंगे। राहुल गांधी जी, आप कैसे एमपी हुए वायनाड से? भारत के लोकतंत्र ने जिताया आपको। अभी हाल में आपकी पार्टी बहुत थोड़े मेजॉरिटी से कैसे जीती हिमाचल प्रदेश में? लोकतंत्र ने जिताया ना। तो आप जीत जाएं तो ठीक है और बाकी सफाया हो गया आपका पूरे नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां जाके विलाप करते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। आपको वोट नहीं मिलता तो आपके अपने कारनामों के कारण वोट नहीं मिलता, आपकी पार्टी के कारनामों के कारण वोट नहीं मिलता। और मैं ये कहना चाहता, सोमवार को हंगामा, मंगलवार को हंगामा। मुझे सिर्फ ये कहना है कि हमारे साथी स्वीकृत हुआ। बुधवार को हंगामा,
गुरुवार को हंगामा, लेकिन सदन ऑर्डर में आना चाहिए। हंगामा पर हंगामा हुआ, लेकिन चर्चा नहीं हो सकी। संसद ठप है, कामकाज नहीं हो पा रहा है और कारण दो है। विपक्ष अदानी मसले पर जेपीसी जांच की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। सड़क से संसद तक एक ही मांग की रट लगाए है और दूसरी ओर सरकार भी एक ही मांग पर टिकी है कि राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल संसद में दिखे तो सवाल पूछा गया, कहा मौका मिलेगा तो बोलेंगे। Rahul sir, do you want to say something, sir? Government is demanding for your apology, sir. Yeah, if they allow me to speak in Parliament, then I will say what I think. Okay, sir. Thank you very much, sir. संसद के अंदर से बाहर तक पहले प्रहलाद जोशी बोल रहे हैं, पीयूष गोयल बोल रहे हैं, अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं, स्मृति ईरानी बोल रही हैं, किरण रिजिजू बोल रहे हैं। रोज केंद्र सरकार का एक मंत्री बयान दे रहा है और राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहा है। पिछले 4 दिनों से केंद्रीय मंत्रियों की ओर से किए जा रहे हमले में ताजा अटैक के मोर्चे पर किरण रिजिजू थे। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। रोज उठ के रूलिंग पार्टी के लोग ही गड़बड़ करते हैं। अभी अपोजिशन के उठते नहीं बोलने के लिए, लेकिन सरकार के लोग पहले ही उठते हंगामा, माफी मांगो, माफी मांगो। ये क्या है? खुद इंस्टिगेट कर रही सरकार और दूसरों को डेमोक्रेसी बात सुनाती है। माफी मांगने का सवाल ही नहीं। जितना भी एंटी इंडिया फोर्सेस के गैंग मेंबर्स हैं, वो एक लाइन में बात करते हैं। जो श्रीमान राहुल गांधी बोलते हैं वही भाषा भारत के अंदर और भारत के बाहर जितना भी देश के विरोध में काम करते हैं वही भाषा बोलते हैं। सदन के अंदर चालाकी, सदन की बाहर चालाकी, ये चालाकी की सरकार बनते जा रहे हैं। सिर्फ चुनाव के मद्देनजर और खासकर कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर ये राहुल गांधी जी को छवि की धूमिल करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और विपक्षी दल रोज प्लान बनाते हैं। अलग अलग जगहों पर रोज विपक्षी दलों की मीटिंग होती है और फिर अदानी मसले पर जेपीसी जांच की मांग करने पर सहमति बन जाती है और फिर प्रदर्शन शुरू होता है। संसद के अंदर प्रदर्शन, नारेबाजी और तख्तीबाजी से लेकर विपक्षी सांसद रोज सड़क पर भी उतर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ता फिर से राजभवन मार्च करने निकले। बैरिकेडिंग पर धक्का मुक्की से लेकर वाटर कैनन तक का इस्तेमाल हुआ। नोटों की माला पहने दूल्हे की वेशभूषा में आए प्रदर्शनकारी के बैरिकेड लांघने की कोशिश हुई। उधर संसद भवन परिसर में विपक्षी दलों के सांसदों ने मानव श्रृंखला बनाकर जेपीसी जांच की मांग की। क्या ऐसी बात है? मेजॉरिटी उनको है, उनके लोग ज्यादा रहेंगे इसमें, इसके बावजूद भी जेपीसी के लिए क्यों डर रहे हो? कांग्रेस के मनीष तिवारी और टीएमसी के सौगत राय जैसे विपक्षी दलों के सांसदों ने ये भी कोशिश की है कि वित्त विभाग की स्टैंडिंग कमेटी के सामने सेबी चीफ को तलब किया जाए, लेकिन बीजेपी के सांसदों ने इसका विरोध किया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।